सदगुरु कबीर की वाणी अत्यंत हृदय स्पर्शी है। कभी तो वो एक सामान्य व्यक्ति के बीच में बैठ करके अपनी बातें कहते हैं और कहीं पर जा कर के पूरे संत समुदाय की बैठक करके उसमें अपनी बात बताते हैं। क्योंकि आज जिस शब्द की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, सदगुरु कबीर के उस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ते ही हृदय के भाव को अत्यंत उद्वेलित कर देता है। और कबीर साहब ने यहाँ संतों को संबोधित कर रहे हैं, ये किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजय, काल न खाए कलप नहीं व्यापै, देह जरा नहीं सीझे, उल्टी गंग समुद्र ही शोक है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतो, जागते हुए तुम संतो जागत नींद न कीजिए, जागृत अवस्था में होकर के भी तुम नींद में मत सो। क्योंकि हम दो तरह से इस जीवन को व्यतीत करते हैं। ये शरीर के विश्राम के लिए तो सोना जरूरी है, लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कह रहे हैं, संतो जागत नींद न कीजिए, जागे हो और फिर भी उसमें तुम नींद मत करो। इससे लगता है कि आदमी देखने में तो जागृत लगता है, चलता फिरता है, लेकिन वो सोया। तो कबीर साहब यहाँ पर उसी शब्द को कह रहे हैं, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कलप नहीं व्यापै, देह जरा नहीं सीजे। वे कहते हैं कि काल न खाए कलप नहीं व्यापै, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको काल नहीं खा सकता है, समय उसे अपने अंदर नहीं ले सकता है। वह कब होता है? जब तुम अपने ज्ञान की अवस्था में पहुँचते हो। तो कबीर साहब बातें आगे कहते हैं, उलटी गंग समुद्र ही शोक है, सस यो सूर ही ग्रास है। इस संसार में हम देख रहे बड़ा विचित्र स्थिति है। उलटी गंग समुद्र ही शोक है। हम बिहार में तो देखते हैं कि पूरी दुनिया की सारी नदियाँ समुद्र में जा समाहित हो जाती हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि उल्टी गंग समुद्र ही शोक है। ये नदी जो है समुद्र को ही सोख रही है, पी जा रही है। उल्टी गंग समुद्र ही शोक है, सस और सूर ही ग्रास है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नवग्रह बार रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाश है। ये कहते हैं कि भाई देखो, ये नवग्रह जितने हैं रोगिया मार, नवग्रह मार रोगिया बैठे, ये जितने पंच विषय चतुष्ट अंतःकरण है, ये तुम्हारे ऊपर छा गए और तुम रोगी बन गए। तो ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और फिर वे कहते हैं, बिन चरणन को दौ दिस धावे, बिन लोचन जब सूझे, सस्सा उलट सिंह को ग्रास है, ये अचरज कोई बूझे। वे कहते हैं कि देख रहा हूँ, बिन चरणन को दौ दिस धावे, जहाँ पर तुम्हारे जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वे कहते हैं क्या? वो किस बात की बात कबीर साहब कहते हैं? बिन चरणन को दौ दिस धावे, बिना उसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंसान की यह अवधारणा है कि परमात्मा सातवें आसमान पर बैठा है और जब चाहे जैसी वे कृपा कर देगा। तो कबीर साहब कहते हैं उसी को, बिन चरणन को दौ दिस धावे, बिन लोचन जग सूझे, सस्सा उलट सिंह को ग्रास है, ये अचरज कोई बूझे। ये कहते हैं कि देखो, बिना चरण के है, बिना हाथ पैर के है और सस्सा उलट सिंह को ग्रास है। एक ऐसा आश्चर्य और मैं देख रहा हूँ कि ये जो खा रहा है, ये सिंह को पकड़ करके खा जा रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। जहाँ पर शेर के सामने खरगोश वो एक मिनट रुक नहीं सकता है, लेकिन वह खरगोश सिंह को ग्रस रहा, खा रहा, निकल जा रहा है। ये प्रतीकात्मक शब्द कबीर साहब का है। वे कहते हैं कि यह संशय रूपी खरहा और इस आत्मा रूपी
सिंह को वह खरहा खा जा रहा, संशय खा जा रहा। संशय आत्मा विनश्यति, किसी संस्कृत के विद्वान ने कहा है, संशयग्रस्त व्यक्ति को वह स्वयं उसकी आत्मा वह नष्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को, इस भाव को कबीर साहब ने आगे किस रूप में कहा, औधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, औधे घड़ा नहीं जल भरिया, सोधे सो जल भरिया, जय कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। कहते हैं जिस उलटी गंगा को हम देखते हैं, उस गंगा की धारा को, उस गंगा की धारा को क्या है, उल्टी, उल्टा क्या मतलब है? कबीर साहब कहते हैं औधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सोधे सो जल भरिया। जैसे घड़ा जब उल्टा होगा तो उसमें जल नहीं आ सकता। औधे घड़ा नहीं जल भरिया, औधे घड़ा नहीं जल भरिया, सोधे सो जल भरिया। जिस बात की मैं कह रहा हूँ उसका तो पानी भर नहीं रहा है, उल्टा घड़ा किया हुआ है, और उल्टा घड़ा में पानी तब तक नहीं आ सकता है जब तक वो सीधा नहीं हो सकता है। जय कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। जिस कारण को, जिस भाव को, जिस विचार को अनेक तरह के देवी देवता, पूजा पाठ, पहाड़ जंगल आदमी दौड़ रहा है, कबीर साहब कहते हैं वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन सो गुरु प्रसादे तरिया, वह तो गुरु कृपा के मात्र से ही प्राप्त हो जाने वाला है। फिर कहते बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किचौर सूझ है। कहते हैं कि ये जो कर्मकांडी लोग होते, कहते भाई मैं तो अपने अंतर आत्मा में देखता हूँ अनाद बाजा बाज रहा है, घंटा बज रहा है, मृदंग बाज रहा है। तो कबीर साहब उसी को कह रहे हैं, बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किचौर सूझ है। बाहर कुछ नहीं दिखाता, अंतर सब कुछ घटना घटती है। शायद इसीलिए किसी विद्वान ने तर्क किया कि जितने लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है, न वहाँ कोई कमल होता है, न कोई घंटा घड़ी मृदंग बाजता है, सब हाड़ मांस का पिंड होता है। तो कबीर साहब यहाँ एक व्यंग शब्द में कह रहे हैं कि एक कहने वाले कहते हैं कि बैठ गुफा में सब जग देखें, बाहर बैठ करके सब कुछ दिखाई देता है, ये सारी कल्पना की चीज़ें है। और उल्टा गंग क्या कहते हैं, उल्टा बाण पारधई लागे, सूरा होए सो बूझे। कहते हैं यह जो बाण है, ये बाण तो सीधे उल्टा उसी को लग रहा है। किसको लग रहा है? जो स्वयं इस भ्रम में पल करके अपने जीवन को गुजार रहा है। लेकिन जानेगा कौन किसको बाण लग रहा है? सूरा होए सो बूझे, जो ज्ञानी है, आत्मवान है, वही इस बात को जान सकता है। तो फिर सदगुरु कबीर कहते हैं, गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। जिसके गायन की बात कहता है, गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। वो गायन करता है और कहता है कि परमात्मा, वो बोलेगा, हंसेगा। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं, नटवट बाजा पेखन बेखे, अनहद हेत बढ़ावे। उस बाजीगर की बात में ही अपने जीवन को उलझा दे रहा है। नटवट बाजा पेखन पेखे, अनहद हेत बढ़ावे। उस बाजीगर, जो तमाशा, जो लोग इस भ्रम में पाल दिए, उन्हीं के प्रति और वह लगाव रख रहा है। फिर कबीर साहब कहते हैं, कथनी बदनी निज के जीव, ये सब अकथ कहानी। ये जो कथनी बदनी ये कह रहा है, ये क्या है? कथनी बदनी निज के जीव, ये सब अकथ कहानी। धरती उलट आकाश ही वेद है, ये पुरुषन की बानी। ये कथा कहानी कहने वाले ये क्या कहते हैं? कथनी बदनी निज के जीव, ये सब अकथ कहानी। ये कथनी कहने वाले, ये सब अकथ कहानी है, ये हाथ में कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे ही लग रहा है, धरती उलट आकाश ही वेद है। जब ये अपनी बात करते हैं, लगता है कि यह पृथ्वी ही आकाश को वेद रहा, जबकि आकाश पूरे पृथ्वी को छाई रहती है। उसी तरह से इस आत्मज्ञान की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। इस व्यंग में जो बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उसको भ्रमिक धर्म गुरु लोग एक कह कर करके इस जीवन की पूरी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। उसको ही कबीर साहब ने कहा, बिना पियाला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। बिना पियाला अमृत पीवे, कुछ पीने का नहीं है, कुछ बाहर मिलने वाले एक नहीं है, लेकिन मन ही मन एक खुशी का लड्डू, भ्रम का लड्डू खा करके मस्त हो जाते हैं। वह किस रूप में? बिना पियाला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। नदी नीर भरी राखे, जो ज्ञान और भक्ति है, उस भक्ति और ज्ञान को तो रख नहीं रहा है, उल्टे ही जिस चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है उसको ही प्राप्त करने के लिए कहता है, बिना पियाला अमृत पीवे, नदी नीर भरी राखे। कहीं कबीर सो जुगु जीवे, जो राम सुधा रस चाखे।
कबीर साहब कहने बाहर तो कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन कहीं कबीर सो जुग जुग जीवे। वो जुग जुग जिएगा कब? जो राम सुधा रस चाखे, जो उस आत्ममैया राम के रस का पान करना शुरू कर दिया, अर्थात आत्मज्ञान की स्थिति में अपने जीवन की ऊर्जा को जोड़ दिया, वही उस रस का पान करता है। उस रस के पान को हम भी करें। ये कबीर साहब का संदेश है, जो संतों के माध्यम से जब कभी देखा जाता है कि बड़े स्तर पर जब किसी की मीटिंग ली जाती है तो वो बड़े लोगों को ही इकट्ठा किया जाता है। जैसे अभी देश की कोई समस्या हो तो प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाता है, न कि गांव के लेखपाल और डीएम को बुलाएगा। उसी तरह से आज कबीर साहब यह संदेश संतों के माध्यम से दे रहे हैं कि संतो जागत निधन कीजिए। हे संत, तुम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस प्राणियों के लिए रखवार हो, इसलिए तुम मत सो, तुम अपने विवेक जागृत रखो। तो आज सद्गुरु कबीर उस भाव को इस दृष्टि से कह रहे हैं, कहीं कबीर सो जुग जुग जिए, जो राम सुधा रस चाखे। वो जुग जुगांतर तक जिएगा, जो राम रूपी रस अर्थात आत्मरमैया राम के ज्ञान को, उस अंतरात्मा चेतना को जिसने जाना, पकड़ा और समझा, वह जुग जुगांतर तक जी जाता है। इसलिए आत्मज्ञान इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा ज्ञान है, वह चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। इस आध्यात्म के ज्ञान के चलते हम जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी ज्ञान के आधार पर हम जीवन के भौतिक पदार्थों को भी देख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सद्गुरु कबीर इस आध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं कि हम इस जीवन को अत्यंत सुख और आनंदमय तब जी सकते हैं जब इस जीवन में उस आत्मरमैया राम के रस को पिएंगे, तभी हमारा जीवन भी आनंदमय होगा। तो आज सद्गुरु कबीर के इस शब्द के माध्यम से हम अपनी बातें आपको अवगत करा रहे हैं। आप इस शब्द को पढ़ें, इस भाव को अपने जीवन में हृदयंगम करें, और सद्गुरु कबीर संगत चैनल के माध्यम से ये प्रसारित इस शब्द को आप देखते रहें, सुनते रहें, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।